प्रिय बच्चों, आज की क्लास में अपना लोग देखेंगे कि त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज 8.3 के लिए कुछ थ्योरी। ठीक, यह थ्योरी बेसिकली होगा पूरक कोण के आधार पर। पूरक कोण के आधार पर, ये पूरक कोण के आधार पर जानने से पहले यह जानिए कि पूरक कोण होता क्या है। ठीक, हम लोग पढ़े हुए हैं क्लास 9th में रेखांकन चैप्टर में कि एक होता है पूरक कोण और एक होता है समपूरक कोण। पूरक कोण और समपूरक कोण, ये पूरक कोण क्या होता है हमें यह देखना है। पूरक कोण बेसिकली होता है जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे हम लोग एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। जैसे 30 जोड़ 60, ठीक, इससे हम लोग 30 डिग्री वाले कोण और 60 डिग्री वाले कोण को एक दूसरे का पूरक कोण कहेंगे, क्योंकि दोनों कोणों का योग 190 डिग्री के क्या है, बराबर है। अब आते हैं समपूरक कोण। समपूरक कोण क्या है कि जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे हम लोग समपूरक कोण कहते हैं। ठीक, जैसे कि एक कोण यदि 110 डिग्री का है तो उसका समपूरक कोण 70 डिग्री का होगा। तो चलिए आते हैं सबसे पहले कि इसमें पूरक कोण का क्या काम है, ठीक, त्रिकोणमिति में। और इस पर हम लोग देखते हैं कि पूरक कोण पर कुछ फॉर्मूला सब जो है त्रिकोणमिति का, यह सबसे पहले तो सबसे पहला कि इसका फॉर्मूला कुछ है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वह बराबर होता है कॉस थीटा का। साइन 90, इसे कैसे पढ़ेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या, कॉस थीटा। फिर इसका सेकेंड फॉर्मूला देखेंगे तो ये होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो गया, साइन थीटा। फिर तीसरा यहां पर देखेंगे कि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वह कॉट थीटा के बराबर होता है। फिर यहां देखिए 4 नंबर कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वह इक्वल होता है किसका, टेन थीटा का। फिर यहां पर कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा ये इक्वल होता है कॉसेक थीटा का। फिर लास्ट में कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वह इक्वल होता है किसका, सेक थीटा का। तो ये देखिए 6 चीज हो गया ना कि साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। फिर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, टेन थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा। और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, सेक थीटा। अब ये सभी फॉर्मूला का प्रूफ देखते हैं। ठीक, इसको प्रूफ किया किससे जाता है, तो चलिए यहां देखते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा, यदि आप एक दो सीख गए तो फिर अपना सही सब कर सकते हैं। तो इसमें हमें लेना पड़ेगा कौन सा त्रिभुज, तो वह है एक समकोण त्रिभुज। यहां देखिए कि लेते हैं एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, फिर देखते हैं कि यह साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कैसे होता है या कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा कैसे होता है। तो यहां देखिए यह एक समकोण त्रिभुज हम बना रहे हैं। समकोण त्रिभुज कहने का मतलब एक कोण कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। अब देखिए यह ए हो गया, यह बी हो गया और यह सी हो गया। चलिए इसका कोण बी कितना डिग्री बना दिए, 90 डिग्री का। तो हो गया ना समकोण त्रिभुज कि ए बी जो है वह बी सी पर क्या है, लंबवत है, परपेंडिकुलर है। इसमें क्या करते हैं तो एक कोण को यहां पर थीटा मान लेते हैं। क्या चिन्हित कर दिए, थीटा कर दिए, तो कोण सी का वैल्यू थीटा हो गया। अब देखिए कि हम लोग जानते हैं किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग जो होता है वह 180 डिग्री के क्या होता है, बराबर होता है। तो जब किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होगा तो इस त्रिभुज में भी तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होना है। तो हम कह सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। अब देखिए कोण ए का मान तो आपको पता नहीं है, तो कोण ए को कोण ए छोड़ दीजिए। कोण बी का मान पता है कितना डिग्री, 90 डिग्री, तो यहां लिख दीजिए 90 डिग्री। प्लस में सी का वैल्यू आपने क्या रखा, थीटा, तो यहां पर रखते हैं थीटा बराबर में कितना हो जाएगा, 180 डिग्री।
तो यहां से बताइए कि एंगल ए इज इक्वल टू क्या 180 डिग्री, इस 90 को ट्रांसफर करेंगे तो माइनस में जाएगा, इस थीटा को साइड ट्रांसफर इस साइड कर देंगे तो यह भी माइनस में जाएगा। तो यहां से बताइए कि एंगल ए किसके इक्वल हो गया, तो 180 में से 90 गया तो 90, तो यह हो गया 90 डिग्री, माइनस में क्या हो गया थीटा। तो हम कह सकते हैं कि इस एंगल ए का वैल्यू जो होगा वह 90 डिग्री माइनस थीटा के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा के इक्वल होगा। तो इसमें अपना लोग देख लिए समकोण त्रिभुज में कि कोण ए जो है 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर है, कोण बी जो है 90 डिग्री के बराबर है, और कोण सी जो है किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है। अब यहां देखते हैं कि जो हमें प्रूव करने के लिए कहा गया था, तो सबसे पहले कि हमें पहला प्रूव करते हैं कि साइन, देखिए इसको प्रूव कैसे करते, 1 नंबर का क्वेश्चन कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है कैसे। तो यहां देखिए कि साइन का संबंध किससे बताए थे, भुजा के किस अनुपात से, लंब और कर्ण से। तो यहां देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये 90 डिग्री माइनस थीटा आपको कहां पर ले जा रहा है, तो कोण ए के पास। जब आप कोण ए से देखेंगे तो ये बीसी भुजा आपको क्या नजर आएगा, लंब, तो बीसी क्या हो गया, लंब। तो यहां से कर्ण कौन होगा, तो कर्ण होगा अपना AC। तो यहां से हम कह सकते हैं कि BC बट्टे AC, BC बट्टे क्या, AC। चलिए दे दीजिए बीच में बराबर। अब देखिए यहां पर कि cos थीटा, तो थीटा यहां पर आ गया, थीटा मतलब आपको C पर इंडिकेट करेगा। तो चलिए C के पास जाते हैं। सबसे पहले यह भी समझ लीजिए कि cos का संबंध भुजा के किस अनुपात से, तो आधार और कर्ण के अनुपात से। तो जब इस एंगल से देखेंगे तो यह AB भुजा आपको क्या नजर आएगा, तो लंब नजर आएगा। कॉस में हमें लंब लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें किसकी आवश्यकता है, आधार की। तो बताइए यह BC क्या हो गया, आधार, कर्ण तो यही रहेगा AC, तो क्या हो गया BC बट्टे AC, BC बट्टे AC। देखिए यह प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, यह आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक इसी प्रकार आप किसी को भी कर सकते हैं। अब देखिए जैसे कि कोई दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं इसी में कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, ये होता है। तो यहां पर देखिए कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो सबसे पहले कि tan का संबंध भुजा के किस अनुपात से, तो लंब और आधार से, वह भी 90 डिग्री माइनस थीटा आपको कहां लेके चले गया, एंगल ए के पास। जब आप इस एंगल से देखेंगे तो लंब कौन सी भुजा नजर आएगा, BC, और आधार कौन सी भुजा नजर आएगा, AB। तो हम कह सकते हैं कि BC बट्टे AB इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो कॉट थीटा यदि आता है अपने पास, तो सबसे पहले कॉट का संबंध किससे, आधार एवं लंब के अनुपात से, तो वह भी थीटा एंगल से अर्थात C से। जब C से देखेंगे तो अपना लंब कौन होगा, AB। कौन हो जाएगा अपना लंब, AB, ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, BC, आधार हो जाएगा, और इसका संबंध आधार बट्टे क्या होता है, लंब, तो BC बट्टे क्या हो जाएगा, AB। देखिए यह भी प्रूव्ड हो गया कि नहीं हो गया। बस इस प्रकार से अपना लोग 6 फॉर्मूला को देखिए, यह 6 को याद रखना है। ठीक इसी पर बेसिस है ठीक आपका एक्सरसाइज 8.3, एक्सरसाइज 8.3। हाँ एक चीज कि यदि जिस दिन आपका ट्रिग्नोमेट्रिक समाप्त हो जाएगा उस दिन उसके नेक्स्ट क्लास में ठीक हम आपसे ऑब्जेक्टिव बनवाएंगे। ठीक, और वह भी ऑब्जेक्टिव जब बनवाएंगे, ठीक, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी होंगे वह आपके लाइव क्लास से होगा। ठीक, अर्थात आप वहां से क्वेश्चन ठीक लिख करके टाइप करके कह भी सकते हैं कि हाँ यहाँ समझ में आता है या नहीं आता है। ठीक, करीब रखिए कि 1 से 1.5 घंटा का लाइव क्लास होगा, इसमें 50 से ज़्यादा क्वेश्चन कराने का ये रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके लिए करना क्या होगा आप लोग को कि हम पिछले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल चुके हैं एक फेसबुक ग्रुप का लिंक, आप उसे वहां से ज्वाइन कर लीजिए, और ये जो चैनल है आपका इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, इससे क्या होगा कि हमें यहाँ पर लाइव आने में थोड़ा सा आसानी होगा कि हम लाइव आ सकते हैं। तो यहां से भी आपका क्लियर हो जाएगा, और इसमें आपको वह प्रश्न बताया जाएगा जो कि आज तक बोर्ड के द्वारा पूछा गया सभी क्वेश्चन है, वह भी त्रिकोणमिति से। तो एक एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक, और उसको शेयर भी कीजिए जो कि मैक्सिमम बच्चा इसका फायदा उठा सके। तो ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 8.3 का। तब तक यदि आपको क्वेश्चन बनता है इस पर तो आप बनाइए। जैसे कि एक क्वेश्चन हम यहां से कर लेते हैं, एक क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं करके। चलिए अब इसको मिटा देते हैं। अब बनाएंगे कैसे क्वेश्चन को, यहां देखिए, आपसे पूछा जाता है कि
एक क्वेश्चन दे दिया कि साइन 72 डिग्री बट कॉस 18 डिग्री। साइन 72 डिग्री बटे कितना दे दिया, कॉस 18 डिग्री। अब कहेगा कि इसका मान बताइए क्या होगा, इसका वैल्यू किसके बराबर होगा। तो यहां देखिए इसका एक ट्रिक है कि यहां पर दो अनुपात आपको दिख रहा है, एक साइन में एक दूसरा किस में दिख रहा है, कॉस में। जब 2 दिखे तो किसी एक को चेंज कीजिए, 4 दिखे तो किसी 2 को चेंज कीजिए, 6 दिखे तो 3 को चेंज कीजिए। तो यहां देखिए कि साइन और कॉस, यहां पर आपको 2 रेशियो दिख रहा है, ठीक, एक साइन 72 डिग्री का और दूसरा कॉस 18 डिग्री का। इसमें से किसी एक को चेंज की, किसी एक को, वह भी 90 डिग्री पर चेंज करना है। अब देखिए इसको हम लोग चेंज करते हैं कि मान लीजिए पहले ऊपरी वाला को चेंज कर लेते हैं। इस 72 डिग्री को क्या हम 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री बोल सकते हैं, क्योंकि 90 में से 18 गया तो बचा कितना, 72, और यहां पर क्या लिखेंगे, कॉस 18 डिग्री। अभी आपको तुरंत हम बताए थे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। अब बताइए साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, तो कॉस थीटा के इक्वल। तो साइन 90 माइनस थीटा जब कॉस थीटा के इक्वल होता है तो यहां थीटा का काम कर कौन रहा है, तो थीटा का काम यहां पर कर रहा है आपका 18 डिग्री। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि कॉस 18 डिग्री बटे में कितना हो जाएगा, कॉस 18 डिग्री। इससे यह क्या होगा, कटेगा और अपना आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कोई टेंशन। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरा मेथड नहीं, मतलब कि ऊपर वाले को चेंज किए इस बार नीचे वाले को चेंज कर लेते, तो आप किसी को भी कर सकते, इसके लिए आप इंडिपेंडेंट है। तो यहां पर देखिए कि साइन 72 डिग्री है ना ऊपर में, इसको छोड़ दीजिए, ठीक। ये देखिए कॉस 18 है, कॉस को आप क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस में 72 डिग्री मतलब 72 डिग्री। अब देखिए कि 90 में से 72 गया तो बचा कितना, 18, सॉरी यहां पर हाँ 72 गया तो कितना हो गया, ये 18 आपका यहां पर आ गया ना। तो साइन 72 डिग्री और यहां पर कॉस 90 माइनस 72, तो कॉस 90 माइनस थीटा आपने क्या सीखा था, साइन थीटा। तो यहां पर हो जाएगा साइन 72 डिग्री, अब बटे में कितना हो जाएगा, साइन 72 डिग्री। इससे काटिए हटाइए, कितना बच गया, 1। तो फिर देखिए दोनों तरीका से हमारा आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो कहने का मतलब यह है कि यदि आपको 2 अनुपात दिखे तो उसमें से किसी एक को पूरक कोण के आधार पर चेंज कर लीजिए, फिर देखिए आराम से आंसर आ जाएगा। फिर आपको रुकिए एक क्वेश्चन और इसमें दिखाते हैं जो पूछने लायक क्वेश्चन बन जाता है। यहां देखिए कि साइन 70 डिग्री, साइन 70 डिग्री और माइनस में आपको पूछ दिया कॉस 20 डिग्री, ठीक। इसका मान क्या होगा, तो साइन 70 डिग्री माइनस में कॉस 20 डिग्री। यहां पर भी 2 अनुपात दिखा कि साइन 70 और कॉस 20, आप दोनों में से किसी एक को चेंज कर लीजिए। चलिए हम इसी को चेंज कर लेते, कॉस वाला को। तो साइन 70 डिग्री माइनस क्या, इसे कॉस 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री बोल सकते हैं। 90 में से 70 गया 20 आ गया ना आपका, ठीक। अब देखिए कि ये साइन 70 डिग्री यहां पर तो होगा ही होगा, माइनस कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो यहां पर हम बोल सकते थीटा का काम कर कौन रहा है, 70 डिग्री। तो साइन 70 डिग्री, साइन 70 माइनस साइन 70, ये कट के कितना हो जाएगा, प्लस माइनस के चलते ये हो जाएगा कितना, 0। तो इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आपको होगा जो नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड भी करेंगे। तब तक यदि जितना क्वेश्चन आपसे बनता है एक्सरसाइज का उतना क्वेश्चन आप जरूर बनाइए। हाँ एक चीज और कि जिस समय हम आपको थ्योरी देते हैं उस समय हो सके तो कॉपी लेकर के बैठिए, इससे क्या होगा, आसानी होगा। जो चीज़ आपका ऑफलाइन क्लास में नहीं हुआ था या कोई नए बच्चे सीख रहे हैं, ठीक, तो उसको वहाँ से लिखने में आसानी होगा। जो फॉर्मूला सब लिखाते हैं वह आप लिख सकते हैं, जो अच्छा सा एक नोट्स तैयार हो जाएगा। और यदि कोई किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हैं, ठीक। हम एक ही कमेंट्स को देखते हैं, पढ़ते हैं उसके बारे में, ठीक। तो इसीलिए आप वहाँ से जो भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तब तक के लिए आप ये 6 फॉर्मूला को याद रखेंगे कि हम पुनः रिपीट कर देते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक थीटा, ठीक। तब तक ये 6 फॉर्मूला आप लोग दिमाग में रखेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 8.3 हम कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।